अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपका आज का दिन बड़ा खूबसूरत गुज़रे और खुश रहें, आबाद रहें। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आप पर आपका वालिदैन का साया कायम रहे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। दोस्तों, आपसे गुज़ारिश है हमेशा की तरह हमारा वीलॉग जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना तो आप भूलते नहीं और जो आखिर में सवाल किया जाता है उसका जवाब ज़रूर दें और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुपों में जितना हो सके इसको शेयर करें। हमने कल खबर दी थी कि आर्मी चीफ ने सियासतदानों के मतलब ऐसा कोई बयान नहीं दिया। सियासी जमातें पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। ये कल रात को हर जगह पे ये बयान छाया हुआ था एक बिजनेसमैन के हवाले से। आज मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी की बाकायदा तरदीद आ चुकी है। डेडी साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि आर्मी चीफ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कराची के हालात और स्मगलिंग पर बात की है। अकील करीम स्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और उनको समझा जाता है। जाहिर है इनकी तरदीद मानी रखती है। फिर वो इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा भी कई लोग जो मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने इस बात की तरदीद की है। आर्मी चीफ ने जो असल बात की थी वो स्मगलिंग की बात की थी, ताजरों की टैक्स चोरी की बात की थी, जिसको ट्विस्ट करके जुबैर मोतीवाला ने कुछ और बना दिया। असल बात तो ताजरों के एहतसाब की है, जो हर नए आर्मी चीफ को यूं शिकायतें लगाकर अपने आप को मुनाफा देते हैं, अपनी दुकानदारियां चमकाते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो सारी दुनिया को भाषण देते हैं उन्हें भी डंडे की जरूरत है। उन्होंने 101 लोग रखे हुए हैं जो इनके टैक्स चोरी करने के मशवरे देते हैं, बल्कि टैक्स चोरी करके भी देते हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 80% मैशियत ग्रे है, यानी वो टैक्स नेट में नहीं है। इससे अंदाजा करें कि इसकी जिम्मेदारी ये बिजनेसमैन है जिनको जब भी टैक्स नेट में लाने के लिए कहा जाता है ये ब्लैकमेल करते हैं। डॉलर की स्मगलिंग क्या इनके बगैर रुक सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इधर डंडा सर्वस नहायत जरूरी है। अच्छा, ये बड़ी बड़ी बारीक वादा डाली गई है, जिसकी तरफ से भी डाली गई है। ये जिस बंदे जुबैर मोतीवाली ने ये काम डाला है, बड़ी बारीक बात देखें। इस वक्त सियासतदान पाकिस्तान की तमाम 13 बड़ी जमातें और आर्मी चीफ, आप उसको आर्मी चीफ कह लें या आर्मी पूरी कह लें, एक पेज पर है। एक पेज ये है कि इमरान खान साहब इस मुल्क को जो तबाह करके गए हैं, जो बर्बाद करके गए हैं। इमरान खान साहब जो ख्वाब देखा था उन्होंने कि ये मुल्क जो है वो श्रीलंका बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सका। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो क्यों नहीं हो सका? अब कुछ अवामल जो है ना इसके पीछे आज भी काम कर रहे हैं कि आर्मी की और सियासतदानों की आपस में गड़बड़ेशन पैदा की जाए और फिर माहौल ऐसा बनाया जाए, जो जाहिर है आपको पता है जो चीजें चल रही है कि इलेक्शन नहीं होने। तो अब इस बयान के बाद एक माहौल बनाने की कोशिश की देखा जी आर्मी चीफ तो लंबे चौड़े आ गए, वो तो अपने दोस्तों से ये बयान दिला रहे हैं कि सियासतदान है नहीं सारे हैं। इस तरह चीजें करने की जो इस्तराब है ना वो पैदा करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आज सुबह जो इन ताजरों को डंडा दिया गया है ना, वो डंडा जो है ना वो काम करके दिखा गया। अब आप ये देखिए कि जो आज हुआ है वो आपके सामने है। मार्केट में ताजरों से जो डॉलर जो है वो भी ताजर ही है ना जी, उनको भी तो ताजर ही कहते हैं ना। आप जो बिजनेसमैन है, एक डंडे की मार है, 20 रुपए डॉलर जो है वो गिर गया है। 20 रुपए डॉलर जो है वैल्यू अपनी गिरा बैठा, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के डंडे का काम है। तो ये डंडे वाले कौम है, असल डंडा इन ताजरों को फिरना चाहिए जिनसे ये मिलते हैं ना। मैं तो कहता हूं आर्मी चीफ से इनको मिलकर इनका तरला ना करें, इनको वार्निंग दें कि ये जो तुम लोग टैक्स चोरी करते हो, स्मगलिंग करते हो, हेरा फेरियां करते हो, इंसान बन जाओ 15-20 दिन के अंदर अंदर, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। जिस तरह सौदी अरब वाले पकड़ के सारे अंदर डाक देते हैं ना, सारे बिजनेसमैन तमाम के तमाम, ये जो माफिया है इनको अंदर डंडा देकर किया जाए और इनसे एक रुपया निकलवाया जाए। ये जो टैक्स चोरी करते हैं, इन लोगों ने बल्कि स्पेशल बंदे रखे हुए हैं टैक्स करने चोरी करने के लिए। खैर, दीगर खबरों की तरफ आते हैं। परवेज अली को अदालत ने रहा करने का हुक्म दिया, रहा कर दिया, लेकिन फौरी तौर पर एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। वो मुकदमा दहशतगर्दी का बनाया गया। अब परवेज अलही साहब को आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब भी इस इंतजार में है कि इनके पास पेश किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी आज रहा करने का पेश करने का हुक्म दिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट अलग किस्म का तरीका वादा डाल रही है, बल्कि उन्होंने बंदयाल साहब से ये वारदात सीखी है। परवेज अली को पेश कराते हैं, फौरी तौर पर जिस्मानी रिमांड पर होते हुए भी रहा करा देते हैं, जो भी कानून की तारीख में हुआ ही नहीं कभी आज तक। इसलिए सिस्टम बहुत सख्ती से रिएक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन में दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी डालेगी। अब इस गिरफ्तारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में परवेज अली को पेश नहीं किया जा सकेगा, और अगर किया भी गया तो रहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुकदमा इस्लामाबाद का है और लाहौर हाई कोर्ट की हदूद वहां नहीं है। अभी तो परवेज अली की करप्शन के केस खुलने हैं। लाहौर के मास्टर प्लान में मसूफ ने अपनी जमीनों को
शामिल कराकर 10 अरब रुपए तक का फायदा उठाने की कोशिश की है। न जाने ऐसी कितनी दास्तानें हैं करप्शन की। नैब के बाद अभी तो एंटी करप्शन का डंडा चलना है। दिलचस्प बात यह है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कह चुके हैं करप्ट सियासतदानों पर सबूत के साथ हाथ डाला जाएगा। शायद परवेज लाई इसकी पहली मिसाल बनने वाले हैं। नजर आ रहा है कि जिस तरह जो सिस्टम रिएक्शन कर रहे हैं ना, देखिए जज जो है वो अपनी ब्रीक गेम डाल रहे हैं, वही तरीका कार है। देखिए अब नैब की हिरासत में है, नैब उससे तफ्तीश कर रहा है, वो कह रहे हैं जी लेके आए जी, जो मर्जी जहां मर्जी पड़ा लेके आए भाई। तफ्तीश हो रही है, मुकदमा है, उसमें वो गिरफ्तार है, आप लोग कैसे रहा कर सकते हैं? तारीख नहीं है, कभी कानून में ऐसी कोई किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि हमारे ट्रक जो है वो आकर लगे हुए हैं ट्रक स्टैंड पर, उसने सामान जो है वो सारा उतार लिया है। तो अब जब सामान उतार लिया तो वो हलाल करने का वक्त तो है ना। लेकिन चौधरी साहब को इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि चौधरी साहब ने असल रहाई जहां से पानी है, चौधरी साहब वहीं पे माफी मांगे तो मेरे ख्याल में चौधरी साहब को माफी दे देनी चाहिए। किसी और को पकड़कर मिसाल बना। चौधरी साहब शरीफ इंसान है, उम्र के जिस हिस्से में है, उनके जो आखिरी बेटा उनका जो जिंदगी उनकी खराब कर रहा है, तबाह कर रहा है, जिस बेटे की वजह से चौधरी साहब पर आज ये दिन है, उसको तो तरस आना नहीं है। तो मेरे ख्याल में पुराने जो चौधरी साहब के मेहरबान है एस्टेब्लिशमेंट वाले, वही चौधरी साहब पर रहम खा ले, चौधरी साहब को माफ कर दे ना, चौधरी साहब को इतना जलील करे और कोई बंदा पकड़ ले। चौधरी साहब कुछ नहीं करते, ये हम आपको सोशल मीडिया वाले इस बात की गारंटी देते हैं कि चौधरी साहब जो है वो कुछ भी नहीं करने वाले। बट एनी हाउ, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं, शायद इसी एहतसाब के डंडे का डर है कि पीपल्स पार्टी के तेवर आजकल जरा उखड़े उखड़े से लग रहे हैं, इसलिए इमरान खान से कुर्बतें बढ़ाने का सिलसिला जारी है। सुना है इस बार बिलावल में जेल में इमरान खान को पैगाम भेजा है और बिलावल ने यह भी ऐलान किया है कि हम इंतखाबात की तहरीक चलाएंगे, 90 दिन में इंतखाबात कराएंगे। बिलावल साहब वही जुबान बोल रहे हैं जो पीटी और इमरान खान बोलते हैं। बाकी आप अंदाजा कर ले कि पीपी कौन सा ब्लंडर करने वाली है। खबर यह है कि पीपी के ज्यादा लोग आ रहे हैं एहतसाब की जद में, जिससे पीपी को खदशा है कि हमारी सियासत इससे मुतासर होगी। इसीलिए पीपी ने पहले एंटी स्टैब्लिश बयानियां बनाना शुरू कर दिया ताकि एहतसाब के वक्त कह सके कि इसलिए हमारे खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं क्योंकि हम वक्त पर इलेक्शन मांग रहे हैं। अगर इतनी ही वक्त पर इलेक्शन की परवाह होती तो इस वक्त क्यों ना मांगे जब पंजाब और केपी में असेंबलियां तहलील हुई थी। मैं समझता हूं कि सियासी इंतकाम से हटकर जिसने मुल्क का लूटा है उसको लटकाना चाहिए। जिसने भी अवाम की ये हालत की है, फिर चाहे वो किसी भी जमात या स्टैब्लिशमेंट से हो, इनका एहतसाब जरूर होना चाहिए। देखें, अगर हाफिज साहब इस तरफ निकले हैं तो इसको मिसाल बनाए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको मिसाल बनाए। मिसाल बनाने का बेहतरीन जो तरीकाकार होता है वो अपने घर से होता है। जो भी सियासतदान आता है या जो भी वादे करते हैं वो तो कहते हैं जी अपने घर से शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ पर इस्लाम की मिसाल नहीं दूंगा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल नहीं दूंगा कि उन्होंने क्या मिसाल दी थी कि अगर कोई चोरी या हेरा फेरी या कोई भी होगा तो वो चाहे कोई भी हो, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उसको सजा मिलेगी। तो अगर हाफिज साहब ने अगर डंडा पकड़ लिया है तो ये डंडा जो है ना, ये बिल्कुल बिला इम्तियाज फेरे, चाहे वो अस्करी करप्ट है और चाहे वो सिविलियन करप्ट है। और अगर ये बिला तफरीक ये डंडा फेरेंगे तो बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी कि आप अपनों को छोड़ते जाए और बस दूसरों को रगड़ा लगाते जाए। नहीं, सियासतदान किसी भी पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसने करप्शन की है उसको उल्टा लटकाना चाहिए और करप्शन के पैसे लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है और राइट है। इसके अलावा जिस जज के असासे हाई कोर्ट का जज है या वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या वो सेशन कोर्ट का जज है, उसके भी असासे चेक करें कि जब वो वकील हुआ करता था, किसी दरख्त के साथ अपना ट्रंक बांधा करता था, अपनी कुर्सी और टेबल को ताला लगाया करता था, उस वक्त उसके असासे क्या थे। और आज वो जब हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या किसी सेशन कोर्ट का जज है तो आज उसके असासे क्या है। जब आप सियासतदानों का नाम लेकर कहेंगे ना कि सियासतदान फलां 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 मोटरसाइकिल पे होता था और आज वो इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया या सियासतदान इतने पैसे कहां से आ गए, तो ये कुलिया उन तमाम लोगों पर है जो पाकिस्तान के अशरफिया में, चाहे वो जज हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो अस्करी लोग हो, चाहे वो कुछ रिटायर्ड हो, कोई भी हो, ये तमाम पर फार्मूला आप लगाएंगे कि खुदा की कसम दिनों में देखेंगे पाकिस्तान कहां से कहां चला जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि बिजली के लिए हड़ताल करने से बेहतर है कि जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं वो 2-4-6 महीने खुदा के नाम पर रहम कर बिजली करनी छोड़ दें। और जिन लोगों को बिजली फ्री मिल रही है किसी भी तरह से, अगर वो 6 महीने उस बिजली का बिल देना शुरू कर दें तो बिजली के बिल का मसला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में बाबा निराला है, कोई खुद कुछ करना नहीं चाहता, मेरे और आप पे कंधों पर डाल देंगे संधीला साहब ठीक हो जाएंगे, सारा ठीक हो जाएगा, लेकिन खुद ठीक नहीं होना। और संधीला साहब कह रहे हैं कि चीमा साहब ठीक हो जाएंगे तो सारे ठीक हो जाएंगे। संधीला साहब ने खुद ठीक नहीं होना। यहां पर खुद को भी ठीक करना पड़ेगा,
और दूसरों को भी ठीक करना का बिला इम्तियाज। अगर आप डंडा फेरना चाहते हैं तो जरूर फेरें, और अगर किसी खास पार्टी को फेरना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वाय बदनामी के कुछ हाथ नहीं आएगा। एहतसाब बिला इम्तियाज, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो अदलिया से हो, और चाहे वो अस्करी हो, सबका होना चाहिए, फिर बात बनेगी। अगर आप मेरी इस बात से मुतफिक है तो इस सवाल का जवाब जरूर दें कि अगर एहतसाब करना है, अगर जिसने चोरी की है, अगर जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, वो किसी भी इदारे से हो, उसको निशान इबरत बनाना चाहिए। तो आप इसमें यस लिखकर, हाँ लिखकर जवाब दें, और इंशाल्लाह ताला आपके जवाब को लेकर हम अगले वीडियो की तैयारी भी करेंगे। दोस्तों इजाजत है, लेकिन इजाजत से पहले जो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, वो रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है, इसको वीलॉग को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीलॉग को व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो कमेंट्स करने के लिए कहा है उसको कमेंट भी जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, इजाजत है, फिर आपसे बात